हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को बीएसएफ ट्रेड्समैन में एक वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। इस समय 1220 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 64। टोटल पोस्ट है आपका 1284 पोस्ट, ठीक है ना। अगर बात कर रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सैलरी कितना है, तो आपको सैलरी सबसे पहले बता देते हैं कि लेवल 3 का जॉब है और इसमें आपको सैलरी जो बनने वाली है वो 35,000 प्लस सैलरी महीने की बनने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरना, तो उस फॉर्म के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए, ट्रेड्समैन की भर्ती आपको पता है, इसमें 18 से 25 आपका एज होना चाहिए। और 25 कब होना चाहिए 18 एज? 27/3/2023 को आपका 18 एज हो जाना चाहिए। अगर इस डेट को अगर आपका एज 18 हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट उनको है। और वो 3 साल छूट कब मिलता है, यानी जो इनका एज होता है वो 3 साल पहले, यानी 18 से 25, यानी वो अगर 28 भी हो रहे हो तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करो वहीं पर क्वालिफिकेशन उनका क्या है, तो क्वालिफिकेशन में केवल और केवल आपका हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए और उसके बाद से 2 साल का ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हो, चाहे सफाई कर्मचारी से भर रहे हो, चाहे आप कुक से भर रहे हो, जिसका भी भर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद से अगर बात करें पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके पास ये चीजें होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, जरा देखिए। हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर है और फीमेल की है 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट मेल के लिए कितना, 75 से 80, यानी 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए। यानी अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, यानी एज 18 से 25 अगर आपका हो गया, यानी 18 एज हो गया है, अगर क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल है और 2 साल का आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट है, और अगर आपकी हाइट इतनी 165 सेंटीमीटर, तो आपको ये फार्म जरूर भरना चाहिए। और फार्म का जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सभी लोगों के लिए यानी गर्ल्स, एससी एसटी, इन सभी लोगों के लिए 0 रुपया है, ठीक है ना। तो आप लोग फार्म को जरूर भरिएगा। बात करें इसका डेट का, तो डेट आपको पता है कि फार्म आ चुका है और इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो लास्ट डेट से पहले फार्म जरूर भर लीजिएगा। 27 तारीख को इसका लास्ट डेट है, इसी महीने में, ठीक है ना। अगर बात करें इसका एग्जाम, तो एग्जाम इसका अभी जो नोटिफिकेशन आएगा तो बाद में बताया जाएगा कि इसका एग्जाम कब होगा। और इसका एग्जाम में आप लोगों को सस्पेंस है कि कौन सा एग्जाम होगा, यानी सीबीटी होगा कि ओएमआर होगा। तो आपको बता दें इसमें अभी नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि दोनों में से कोई भी एक एग्जाम करा सकते हैं, यानी हो सकता है सीबीटी एग्जाम हो या हो सकता है ओएमआर एग्जाम हो, ठीक है ना। अगर बात करें कि अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको बता देते हैं और फिर उसमें जो डिटेल बातें हैं उसको भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम या आप कह सकते हैं ओएमआर एग्जाम, ठीक है ना। ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए। और पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो पूरा का पूरा बात यहां पर आपको बताया है बस वही आपको देखा जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला पीएसटी में। उसके बाद से क्या होगा, आपका पीटी होगा और पीटी के बाद से क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद से आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपके हाथ में एक नौकरी होगी, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सीबीटी एग्जाम में या ओएमआर एग्जाम में आना क्या है, यानी आपको क्या आएगा। तो इसमें हम आपको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि रीजनिंग आएगा इसमें, ठीक है, फिर मैथ आएगा इसमें, फिर इसके बाद से आपका क्या आएगा, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश को करेंगे और हिंदी वाले हिंदी को करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से क्या आएगा, आपका जीके और जीएस आना है। और सब के सब 25-25 क्वेश्चन होने हैं। कितने क्वेश्चन होने हैं, 25 से 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपका टोटल ये परीक्षा होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और ये आपको बाद में पता चलेगा कि सीबीटी एग्जाम है कि ओएमआर एग्जाम। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है ना। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी सीबीटी या ओएमआर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप पहुंचेंगे पीएसटी के लिए। पीएसटी के लिए हमने आपको बताया कि ये आपकी हाइट और आपका जो चेस्ट है मेल के लिए वो इतना होना चाहिए। फिर वो पीएसटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद से जाएंगे पेट के एग्जाम में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिसमें उनका होगा फिजिकल में हम आपको बता दें कि मेल के लिए क्या रहने वाला है और फीमेल के लिए क्या रहने वाला है। तो मेल के लिए टोटल 5 किलोमीटर का रेस होगा, 24 मिनट में इन्हें पूरा करना पड़ेगा। और फीमेल की बात कर वहीं पर तो इनका है 1600 मीटर का रेस होना है और 8.5 मिनट में इन्हें पूरा करना है।
ठीक है ना। आप इसको भी पूरा कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद से आपका होगा ट्रेड का एग्जाम। ट्रेड के एग्जाम में वही पूछा जाएगा, जैसे सफाई से अगर आप कुक से हैं तो उसके बारे में कुछ आपसे डिटेल पूछा जाएगा, और उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, हम आपको पहले ही बता दिए। फिर जब ट्रेडर टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके पास सभी के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और याद रखे रहिएगा कि जो आप फॉर्म भरे हैं उसको भी आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि डीबी में उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो जब डीबी हो जाएगा उसके बाद से आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में अगर आपको उस समय कोई भी दिक्कत होता है तो आप रीमेडिकल आपको मिलता है, फिर एक चांस और आपको मिलता है। और जब आपका रीमेडिकल या मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि आप हो ही जाएंगे, तो आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन के बाद से आपके हाथ में एक नौकरी होगी, ठीक है ना। और एक बेहतरीन नौकरी है, 35,000 प्लस की नौकरी है। और कहा जाता है ना कि बेरोजगार के लिए कोई एक नौकरी मिल जाए वही सबसे बेस्ट है। और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, एक नौकरी इस वैकेंसी से आप इसको लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।